गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं भाई सभी? सारे ठीक है ना? कल हमने किए थे क्वांटम नंबर्स नहीं, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की थी। एसपीडी की शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की थी, तीनों की शेप एक्सप्लेन की थी। ठीक है, हो चुकी थी। ठीक है, 5 शेप भी बनाई थी हमने, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स वाई। ठीक है, तो देखो भाई अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है, शेप जो एस की थी वो स्फेरिकल थी, पी की डबल और डी की डबल डबल। ठीक है, पी की 3 शेप थी, पी एक्स पी वाई पी जेड 3, और जो डी है उसकी कौन सी थी? डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ओके, तो डी जेड स्क्वायर भी हमने बता दिया था कि किस तरीके से फॉर्म होता है, ये पता होना चाहिए क्योंकि ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि हाँ डी जेड स्क्वायर किससे बना होता है। तो डी जेड स्क्वायर जो बना होता है वो सीधा ऐसे लिख सकते हैं, 2d 2 जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है क्योंकि यही तो कंबाइन हुई थी, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दो ऑर्बिटल कंबाइन करके हमने बनाई थी, तो जेड स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इस तरीके से थी। ओके, तो ये कल वाले में अगर कोई डाउट हो तो भी बता देना। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम अब लास्ट में आए हुए हैं हमारे इस चैप्टर के। एक इसके अलावा 1-2 टॉपिक और रहता होगा बस, तो ये लास्ट चल रहा है सेकंड चैप्टर का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास कितने एलिमेंट है भाई? 118 एलिमेंट है ना? अब 118 एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 है। इस तरीके से जो लास्ट वाला 118 है इसमें 118 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, है ना? तो इन इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल किया जाता है ऑर्बिटल्स के अंदर, वो अरेंजमेंट क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से अरेंज करते हैं, किस तरीके से फिल करते हैं, ये क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। These electrons are filled in orbitals by follow some rules। कुछ रूल है भाई, उन रूल को फॉलो करके ही हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। वो रूल फॉलो करने बिल्कुल नेसेसरी है, अगर वो रूल फॉलो नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर जो रूल है हमारे, फॉलो सम रूल की बजाय 3 रूल लिख देते हैं हम। 3 रूल्स ही करने हैं हमें। कौन से हैं वो 3 रूल्स? फर्स्ट है हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज आब्यू प्रिंसिपल। थर्ड इज हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो ये 3 रूल्स हैं भाई जिनको फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अब 1 बाय 1 हम इन तीनों रूल को पढ़ेंगे। पहले है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया है ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब भी साइंटिस्ट है, हर्ट्ज भी साइंटिस्ट है। इन्होंने तीनों ने अलग अलग प्रिंसिपल दिए हैं, रूल्स दिए हैं
के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में पता है कि क्वांटम नंबर्स होते हैं 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं n, l, m और s। ठीक है, ये क्वांटम नंबर्स की बात करेगा, इसी वजह से मैं रिमाइंड करवा रही हूँ। n, l, m, s 4 क्वांटम नंबर होते हैं। और ऑर्बिटल्स भी की थी हमने, ऑर्बिटल्स को हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। ठीक है, इन वन ऑर्बिटल 2 electrons are filled with opposite spin। हमेशा क्या होनी चाहिए वैल्यू की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। एक जरूरी है ये, अगर एक अपवर्ड स्पिन में है तो दूसरा डाउनवर्ड स्पिन में होगा। और जो दूसरा है इसको दूसरा ये भी कह सकते हैं कि फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा है, मान लेते हैं हम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन 8 इलेक्ट्रॉन में से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उठाकर देख लेना। उन 2 इलेक्ट्रॉन के जो ऑल 4 क्वांटम नंबर्स वैल्यू है, क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे हम इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम सारे के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 4 एनी 2 इलेक्ट्रॉन, कोई किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, भाई 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू इक्वल हो सकती है, बट चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू इक्वल नहीं होगी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, चाहे कोई से भी 2 उठा लेना। ऑल 4 सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स आर नॉट सेम, वैल्यू सेम नहीं होगी। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो ये हमारा होता है इसको इस तरीके से, एक तो अपवर्ड स्पिन और एक डाउनवर्ड स्पिन। अब ऐसे नहीं कर सकते हैं हम, ना तो ये ऐसे होगा, ठीक है, और ना ये ऐसे होगा और ना ही ये ऐसे होगा, समझ रहे, ऐसे भी नहीं होगा। पहले अपवर्ड स्पिन उसके बाद डाउनवर्ड स्पिन, ऐसा नहीं है कि पहले डाउनवर्ड फिर अपवर्ड। पहले हमारा इलेक्ट्रॉन, अब मैंने ये कंप्लीट एरो लगा रखे हैं तो कंप्लीट भी कर सकते हैं, इसको जरूरी नहीं है हाफ लगा रखे हैं तो हाफ ही लगाओ, कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन एरो जो है हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे उसका अपवर्ड होना चाहिए, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन उसका डाउनवर्ड। ओके, तो जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हम निकालेंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन का ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन का जो है हमारे पास यहाँ पर क्या होता है 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 सबसे पहले हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं। इसमें एक बार के लिए 2 मिनट के लिए इसको एज इट इज याद कर लो, फिर बताते हैं किस तरीके से आया है ये 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इस वजह से 1 आया है यहाँ पर। इसका तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की बात होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद है हीलियम, हीलियम का होता है 1s2, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है 1s2 होता है। 1s2 है तो किस तरीके से लिखेंगे हम इसको, एक ऐसे एक ऐसे। अब यहाँ पर n की वैल्यू देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मिनट, इसको मैं ऊपर वाले को रब कर देती हूँ, ये तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं लिखा मैंने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, यहाँ पर वो ये बताता है वाला प्रिंसिपल, इस वजह से मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर ये। ओके, तो ये किस तरीके से फिल किया जाता है, 3 रूल्स को फॉलो करते हुए ये फिल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से 3 रूल्स हैं वो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अहब्यू प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसमें से हम फर्स्ट रूल डिस्कस कर रहे हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो क्या कहता है कि जो एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उन दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन में होनी चाहिए। सेम स्पिन नहीं होगी, किसी भी डायरेक्शन में सेम नहीं होगी, उनकी क्या
और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई से और दूसरे इलेक्ट्रॉन ले लो, उनमें जो चारों क्वांटम नंबर है n, l, m और s, उन चारों की वैल्यू सेम नहीं होगी कोई 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं। देखो भाई, इसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, उसमें स्पिन इस तरीके से आएगी। n की वैल्यू क्या होती है, n क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने कहा था मेन शेल को, k l m n को रिप्रेजेंट करता है n। और ये कल भी बताया था कि n क्या होता है, जो आगे नंबर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, n को रिप्रेजेंट करता है। तो n क्या है यहाँ पर 1 है, और l क्या होता है, s के लिए 0 होता है, ठीक है। एंड उसके बाद m की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है s के लिए, क्योंकि m कहां से कहां तक होता है, -l से +l तक। तो m की वैल्यू भी क्या आती है, 0 आती है। उसके बाद जो s होता है, s की वैल्यू थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, इसके लिए जो s की वैल्यू होती है वो क्या होती है भैया, s की वैल्यू। अब ये देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में स्पिन इस तरफ है, तो s की वैल्यू इसके लिए क्या है, प्लस है ना। s की तो 2 ही वैल्यू थी, +½ और -½ अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। n की वैल्यू सेम है, जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, 2 का मतलब क्या है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी इसी में था और सेकंड इलेक्ट्रॉन भी इसी में, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो इसी ऑर्बिटल में, दोनों इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल के अंदर है, ओके। तो n की वैल्यू सेम रहेगी, और l s के अंदर है तो 0, m भी क्या होगा, 0 होगा, लेकिन जो s होगा वो क्या होगा, -½ ठीक है, -1/2। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्पिन है वो क्या है, डाउनवर्ड है। समझ आ रही। अब यहाँ पर देख लो तुम, n की वैल्यू सेम है इन दो के लिए, n की वैल्यू सेम है, m की वैल्यू सेम है, लेकिन s की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो यही कहा था हमने कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम, मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो सकती है, ओके। तो मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो सकती है, बट चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी, ओके। तो वही चेक कर सकते हो बेसिक से। यहाँ पर लिथियम के लिए और चेक करो, लिथियम का होता है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। एटॉमिक नंबर तुम्हें याद करने होंगे, उसके लिए कुछ वो नहीं है भाई, ट्रीट वगैरह उसमें एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है। एटॉमिक नंबर तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, वो टेबल में एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये तो तुम्हें क्रैक करने ही पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से करो, ओके। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया है s1s2 और 2s1, 1s2 और 2s1। ये देखेंगे, बताऊंगी मैं, जो नेक्स्ट वाला रूल है इसमें, उसमें ये डिस्कस करेंगे हम ये किस तरीके से फिल किया है हमने। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ये है सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए तो हमने देख ही लिया है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमने इसमें चेक कर लिया, तो सेकंड और थर्ड का कर लेते हैं चेक। इसका जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर है। लिथियम का जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, फिर फर्स्ट, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे आएगा 1s। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला है, ये 1s है और ये 2s है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए हमें वैल्यू लिखनी है, n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू क्या होती है, जो आगे नंबर लिखा होता है सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है, 1, l की वैल्यू क्या होती है, s के लिए 0, m की वैल्यू भी 0, s की वैल्यू क्या होगी, इसमें -½ होगी, ये वाले क्लियर हुआ। 1s2 इतना हो गया। उसके बाद इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इतना क्या समझ में, 2 इसमें 1 इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इसमें, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है,
ये बात हुई है। इसके अंदर मैक्सिमम जो ये एक ऑर्बिटल है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर देखो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 हमने इस तरीके से फिल कर दिया। फिर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, इसमें n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है ना, क्योंकि ये फर्स्ट वाली में। l की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 होती है, ये अभी किया था पीछे, है ना। s होता है l, हाँ, तो l की वैल्यू 0, m की वैल्यू भी 0, और लेकिन जो s है वो ये वाली स्पिन क्या है, डाउनवर्ड है, इस वजह से माइनस आप होता है। नीचे की तरफ भी था, फिर उसमें प्लस का क्या है, ये रहा माइनस आप उससे ऊपर, ये तो इसके लिए है, ऊपर वाले के लिए, तो प्लस नहीं है इसमें। मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन करूँ, सेकंड और थर्ड, ये और इसका, इन दो की वैल्यू चेक करूँ, इसकी नहीं करूँ। ओके, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ये है, इसकी स्पिन क्या है, डाउनवर्ड है, तो इस वजह से वैल्यू क्या आएगी, माइनस आर। लेकिन जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये है। अभी सिर्फ इसको देखेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके आगे क्या है, कौन सा नंबर है, n की वैल्यू क्या आएगी, l की वैल्यू s की 0, m के लिए m भी 0 होगा, और s देखो प्लस अपवर्ड है स्पिन, तो प्लस आर। इसमें तो दो ही वैल्यू इक्वल हुई है, l और m भी अलग है और s भी अलग है। ओके, तो मैक्सिमम क्या है भाई, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो मतलब मैक्सिमम 3 वैल्यू इक्वल हो सकती है। 3 का भी एग्जांपल किया है हमने, और यहाँ पर 2 भी। मैक्सिमम चारों की चारों डिफरेंट भी हो सकती है, 1 सेम, 2 सेम, 3 सेम, बट ऑल 4 वैल्यूज सेम नहीं होंगी। ओके, ये क्या है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ओके, तो जो नेक्स्ट है हमारा सेकंड, इसको भाई एग्जांपल नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अब्यूट प्रिंसिपल। अब्यूट प्रिंसिपल देखो क्या होता है, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन आर फील्ड in atomic orbital in increasing order of their energy, उनकी एनर्जी का, एक मिनट, उनकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉन में किया जाता है, फिल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल से किस तरीके से फिल किया जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, उनकी एनर्जी। अब देखो एनर्जी को हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिल करने का जो मेथड है मेन ये वाला होता है। 1s लिखो, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2s 2p, n इज इक्वल टू 3, क्या था 3s 3p 3d। ये हम क्वांटम नंबर्स में कर चुके हैं। n की वैल्यू अगर 3 हो तो 3s 3p 3d 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर 4s 4p 4d 4f। n क्या है, k l m, k l m n o, 5s 5p 5d 5f, n is equal to 6, p7 कैपिटल p आएगा, 6s 6p और 6d, 7s सॉरी n is equal to 7 लास्ट है ये, 7s और 7। जो इलेक्ट्रॉनिक हमारी टेबल है, पेरियोडिक टेबल है जो हमारी, उसमें 7 लाइंस हैं। देखा होगा तुमने इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 7 है। ओके, तो इसी वजह से मैंने क्या ड्रॉ किए हैं, कहाँ तक ड्रॉ किए थे, 7 तक ड्रॉ किए हैं, और यहीं तक जाते हैं हमारे लास्ट में इलेक्ट्रॉन, कहाँ तक जाते हैं 7
उसके आगे वाले अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, पेरियोडिक टेबल नहीं बनी है। जैसे पीरियड्स हो गए, जैसे पीरियड्स हो गए तो ग्रुप्स में आते हैं तो उस साइड पे आते हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन तो उसका पीरियड वो हम वो बताएंगे जब थर्ड चैप्टर करेंगे। तो देखो इसमें फिल की कैसे चीज आता है, इस तरीके से फिल की करते हैं, ऐसे लेना है भाई। पहले एक को काटना है, फिर दूसरे को इस तरीके से यहाँ पर ऐसे टेढ़ा काटना है। साइंटिस्ट ने इसी तरीके से फिल कर रखा है भाई इलेक्ट्रॉन को। क्या करना है, पहले ऐसे 1s, फिर इस तरीके से। इसमें देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, तो 2। इसमें कितने आते हैं, इसमें 2 आते हैं। इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6। 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस वजह से 6 + 2 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम। इसमें कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल होती है, तो 10 आएंगे। 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 + 8 कितने हो गए, 8। यहाँ पर 2 + 6 + 10 18 + 14, क्योंकि इसमें 7 ऑर्बिटल होती हैं। 7 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। 18 + 14 कितना हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी सेम है, यही है सेम, 32 इलेक्ट्रॉन। इसमें हमारे 18 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, इस तरीके से होता है। देखो भाई अभी कैसे फिल करते हैं हम यहाँ पर, अभी लिखा नहीं होगा, नहीं लिखा जाता है क्योंकि लास्ट में ये सारे रेडियोएक्टिव आ जाते हैं, यही तक पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे करते हैं हम, इनको फिल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो फिल किया जाता है वो किया जाता है 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले एंड फर्स्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, फिर उसके बाद इसमें आते हैं हम, इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करते हैं ना, तो एनर्जी क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप, एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना, है ना। एनर्जी क्या होती है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती है। जैसे हम इंक्रीज होती है तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और हम किस तरीके से फिल करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। 1s 2s, 2s के बाद क्या आएगा हमारा 2, फिर नीचे आ जाओ 3s, फिर 3p, देखो उसके बाद ये 3p है, 3v, उसके बाद नहीं, इस एरो 3s 3p के बाद क्या आ रहे हैं, ये वाले एरो 4s पे आ गया, बताएंगे अब इसका रीजन 4s। उसके बाद आता है 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, ठीक है। 3d 4p 5s, फिर नेक्स्ट वाली लाइन में 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, ओके 6s यहां तक कर दिया। उसके बाद क्या आता है 4f 5d 6p 7s, है ना, 7s। उसके बाद 5f के बाद 6d और लास्ट में 7p। ओके, तो भाई हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना है, एंड 1 वाले, 2 वाले, 3 4 5 5 6 7 7। जो d है वो 3 से शुरू होता है, s कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, p 2 से, d 3 से और f 4 से शुरू होता है। तो इस तरीके से लिखने के बाद हमें पहले 1 फिर 1, मतलब इसके नीचे वाले लेते चलेंगे। अब देखो ये इतना दे दिया हमने, इसके नीचे इसके एडजेसेंट ये है और ये है, तो ये ऐसे, फिर इसके नीचे क्या, यहाँ पर तो है नहीं कोई, यहाँ है ऐसे, फिर इसके नीचे एडजेसेंट ये वाला भी है, ये भी है, और इसके साथ ये एक एलिमेंट, फिर इसके साथ वाला एक ये है,
फिर इसके साथ एक एक इस तरीके से हम देते चलेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। आज हम इतना ही करते हैं, कल हम करेंगे हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और इसका आंसर करेंगे हम कि जो ये 4s है और ये 3d है, ये वाला कि 4s 3d से पहले क्यों आया है, 4s 3d से पहले क्यों आया है, इसको देख के आना, अगर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम कल करेंगे कि 4s 3d से पहले क्यों आता है। रूल आएगा n+l रूल, बता देती हूँ मैं, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। n+l, n भी पता है तुम्हें क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l भी पता है क्या होता है, तो n+l रूल के अकॉर्डिंग होता है। ओके, तो ये है भाई, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब हमें इतना तो पता ही है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, फिर d में 10। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद यहाँ चलेंगे, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद यहाँ चलेंगे। अब इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद यहाँ, इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद फिर यहाँ पर चलेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि दो सिर्फ 2 ऐसे नहीं फिल करना है हमें, मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ऑर्बिटल के अंदर उतने ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे चलना है हमें। ओके, तो भाई ना प्रिपेयर कर लेना और नोटबुक बना लेना, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और अपना ध्यान रखना।